बर्फीले तूफान में माँ ने एक बच्चे को क्यों खो दिया और दूसरे को क्यों बचाया। मैं मरने वाला हूँ। 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर -20 डिग्री की हवा धीरे धीरे मेरे शरीर की आखिरी गर्मी छीन रही है। मैं माँ को पुकार रहा हूँ, लेकिन वो पहाड़ के दूसरी तरफ है, जहाँ उसे जंगली कुत्तों ने घेर रखा है। वो वापस नहीं आ सकती। कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी ने हमें एक नम गुफा में कैद कर दिया था। माँ कई दिनों से भूखी थी, फिर भी उसने हमें अपनी बाहों में कस कर पकड़ा, अपने शरीर से हमें ठंड से बचाती रही। फिर एक दिन जब बर्फ रुकी, माँ ने गुफा के बाहर बहुत देर तक देखा और चली गई। मुझे लगा वो जल्दी लौट आएगी, पर मुझे नहीं पता था इस बर्फीले पहाड़ में हर विदाई आखिरी भी हो सकती है। माँ के जाते ही गुफा खाली हो गई। मेरी छोटी बहन डर कर मुझसे चिपक गई और मैंने माँ की तरह उसे बचाने की कोशिश की। तभी एक पक्षी गुफा में आ गया। हम डर गए, लेकिन जब वो चला गया तो जैसे हमारा डर भी थोड़ा कम हो गया। हम बाहर आ गए। हमें नहीं पता था गुफा से बाहर निकला हर कदम मौत की ओर भी ले जा सकता है। उधर माँ को एक मरा हुआ जानवर मिला, लेकिन जंगली कुत्तों का झुंड आ गया। माँ लड़ सकती थी, पर उसने पीछे हटना चुना, क्योंकि उसके पीछे हम थे। उस रात माँ ने कई किलोमीटर का सफर तय किया और आखिरकार एक याक के बच्चे का शिकार किया। वो जीत गई, लेकिन उसने एक निवाला भी नहीं खाया। वो बस जल्दी जल्दी शिकार को घसीट कर हमारे पास लौटना चाहती थी, लेकिन जब वो लौटी तो गुफा खाली थी। मैं और मेरी बहन एक खड़ी ढलान पर बिछड़ गए। नीचे गहरी खाई, पीछे सीधी चट्टान। मैं बस अपने पंजों से पत्थरों को पकड़कर लटका था। हवा मेरे शरीर को सुन्न कर रही थी। मैं बार बार माँ को पुकार रहा था, लेकिन मेरी आवाज किसी शिकारी तक भी पहुंच सकती थी। मैं जीना चाहता था, इसलिए चट्टान से चिपककर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी फिर से बर्फीला तूफान आ गया। बर्फ सुइयों की तरह चुभ रही थी, मेरे पंजे जम रहे थे और मेरी सांसें धीमी पड़ रही थी। मुझे पता था अब मैं नहीं बचूंगा। तभी हवा में माँ की आवाज आई। वो मुझे ढूंढ रही थी और वो मुझे मिल गई, लेकिन मेरी बहन, उसकी आवाज हमेशा के लिए इस बर्फ में खो गई। अब मैं समझ गया हूँ उस दिन माँ गुफा के बाहर हमें इतने देर तक क्यों देख रही थी। वो जानती थी इस पहाड़ पर माँ का प्यार सबको नहीं बचा सकता। वो अपनी जान लगाकर भी सिर्फ उसी को बचा सकती है जो बच सकता है। और वो